जैसे गुलाम हुसैन है और 2-4 आदमियों के लिए जो पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर देने की बात की है, अगर ऐसा हुआ तो मैं इलाका डेडपट इलाका में और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे लोग इसके खिलाफ जो है सड़कों पे उतरेंगे और इनके खिलाफ बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ऐसे चोर डॉक्टरों को जेल तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अक्सर पे बशीर अहमद। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम रात को जो है किश्तवाड़ हॉस्टल में गए थे। ये जो लड़का था जिसको रात को लगी थी, जो ये रात को कुछ वहाँ पर कुछ डॉक्टर साहब जो यहाँ बता रहे हैं कि मेरे साथ बिहेव किया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी कोई ऐसा कोई हादसा होता है तो लोग अस्पताल की तरफ ही रुख करते हैं। उनको उम्मीद होती है कि हम अस्पताल में पहुँचकर हमें वहाँ राहत मिलेगी, लेकिन राहत के बदले वहाँ पर जो अस्पताल में जो है कुछ लोग जो हैं बहुत अच्छे भी हैं और कुछ लोग हॉस्टल में जो है जिनकी वजह से जो है इस हॉस्टल का जो है नाम उनने बहुत बदनाम किया है और उसके साथ साथ हमारे किश्तवाड़ का भी नाम उनने ख़राब किया है। लेकिन जो लड़के का बाप है जिसका नाम गुलाम हुसैन है, इसके लड़के को जो है, ये मेरा हमसाया है, मैं इसका चाचा हूँ। ये जो लड़का है, हम नमाज शाम को पढ़ रहे थे, उसी दौरान बच्चा बाहर सीढ़ी से गिर गया जिसकी वजह से उसको सिर में लगी और अचानक उसको हमने किश्तवाड़ में लिया। लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद पहुँचा, तब तक वो निकल गए थे। लेकिन जब वहाँ पर इमरजेंसी में पहुँचे, उसके बाद जब डॉक्टर ने देखा और जब स्टिक देने की बात आई, पहले वो वहाँ पर एक जो मुलाजिम था हॉस्टल का, वो वहाँ पर सफाई कर रहा था, जो ज़ख्म है उसकी सफाई कर रहा था। लेकिन सफाई करने के दौरान जब वहाँ स्टिक देने की बारी आई तो जब उसने वो धागा निकाला जिसमें कैटगट होता है, जो सुई लगी होती है, तो जो जो हमारा अपना रिश्तेदार था, लड़का था, जब उसने देखा तो वो एक्सपायर था। लेकिन उसने मेडिकल असिस्टेंट से जो वहाँ पर काम कर रहा था उससे हमने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कोई बात नहीं जनाब, हम ये बाहर से लाते हैं। हमने लड़के को पैसा दिया और उसने बाहर दुकान से लाया, उसको कोई 10-15 मिनट लगे। लेकिन ये जो हॉस्टल का जो धागा था ये हमने जेब में रखा। लेकिन हमें किसी ने ये नहीं बोला कि आप बाहर बाहर से लाओ, क्योंकि उन्होंने एक्सपायर दवा जो उनके पास था उसी से उसके जो स्टिक देने थे। लेकिन हमने जब देखा तो हमने चुप करके बाहर से अपना मंगवाया दुकान से और उस बच्चे को जो है उन्होंने टाँके दे दिए। बहुत अच्छा केयर किया। लेकिन जब भी बहुत अच्छा केयर किया उन्होंने, जो बेचारा वहाँ पर स्टाफ था। लेकिन जब डॉक्टर साहब के पास दोबारा गए हम स्टिक देने के बाद, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब को जब हमने कहा कि ये जो सर आप कम से कम इतना ख्याल करिए, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, बड़ों के साथ क्या होता है होना नहीं चाहे, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर एक जिम्मेवार लोग हैं, लेकिन ये एक्सपायर दवाई यहाँ के लोगों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ जो है लोग अस्पताल में आते हैं। क्योंकि जान ऐसी चीज़ है कि दुनिया में एक ही बार मिली है, ये कभी दोबारा नहीं मिलती है। तो इसके लिए भी आपको कम से कम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए लोगों को। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और डीसी साहब से और जो हमारा वहाँ पर सुपरिटेंडेंट है, सबसे अगर गलती है ये सुपरिटेंडेंट की गलती और उस फार्मासिस्ट की गलती है जो वहाँ पर मेडिसिन का जो है देखभाल करता है। अगर वो मेडिसिन सुबह निकालता है, स्टोर से निकालता है और वहाँ स्टाफ को देता है, लेकिन निकालने से पहले वहाँ पर वो एक्सपायरी क्यों नहीं चेक करता है? उसका काम है कि रोज जो सप्लाई गवर्नमेंट देता है उसको चेक करे, कहीं एक्सपायर ना हो, कहीं कोई उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तब जाकर जो है देख के जो है हॉस्टल जो अंदर सप्लाई वाले जो लोग हैं जो वहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं, उनको ज़्यादा गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जो सप्लाई उनको पहुँचा कर वहाँ देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पीछे से सप्लाई देती है। लेकिन जो वहाँ पर मेडिकल स्टोर वाला जो फार्मासिस्ट है, जिसको ये ड्यूटी दी गई है कि आप इस मेडिसिन को चेक कीजिए, वक्त वक्त पर चेक किए, कहीं जो जिसकी एक्सपायर नज़दीक हो उसको पहले निकाले, और ताकि लोगों को किसी किस्म का नुकसान ना हो। लेकिन अफसोस की बात है, ऊपर से जब लोग कहते हैं ऐसी बात उठाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के ऊपर ही केस कर देते हैं, लोगों के ऊपर ही केस कर देते हैं, उन्हीं को गलत ठहराते हैं। लेकिन अपनी गलतियों को मानने के लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा जो है, कोई भी अस्पताल का बंदा जो है गलती मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि सारी गलती जो है अस्पताल वालों की है, वहाँ के सुपरिटेंडेंट को है। मैं बोलता हूँ कि सुपरिटेंडेंट को ही पर्चा कटना चाहिए, क्योंकि उसने हजारों जाने इस तरह अभी तक ली होंगी। जो लोग वहाँ पर इलिटरेट है, अनपढ़ है, जिनके पीछे कोई नहीं होता है, कितनी दवाई अभी तक एक्सपायर लगाई होगी, जितनी डेथें हुई होगी इनकी वजह से, जिस तरह आज उनने रात को किया। तो मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे डॉक्टरों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए, इनकी सर्टिफिकेट को सीज किया जाए, इनकी डिप्लोमा को जो है, इनकी रजिस्ट्रेशन को है कैंसिल किया जाए, उनको जेल का रास्ता दिखाया जाए, ताकि आम गरीब जनता है, आम गरीब लोग जो है उनको सही जो है ट्रीटमेंट मिले, इलाज मिले और उनको वहां से प्यार मिले। कोई आदमी नहीं चाहता है कि हम अपने हॉस्पिटल के साथ और अपने स्टाफ के साथ कोई गलत इल्जाम लगाए, कोई गलत तौर तरीके से पेश आए। लेकिन
अफसोस की बात है कि जिस मुलाजिम को गवर्नमेंट लाखों रुपया तनख्वाह देती है, टीए देती है, डीए देती है, हर किस्म का वो सुविधा देते हैं, उसके बाद वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, लोगों को जो बने सो बने, मैं वही करूंगा जो मुझे अपना दिमाग कहेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा हुआ जो रात को इन्होंने कुछ 2-4 आदमियों के लिए, जैसे गुलाम हुसैन है और 2-4 आदमियों के लिए जो पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर देने की बात की है, अगर ऐसा हुआ तो मैं डेडपेट इलाका में और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे लोग इसके खिलाफ जो है सड़कों पे उतरेंगे और इनके खिलाफ बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ऐसे चोर डॉक्टरों को जेल तक नहीं पहुंचाएंगे। शुक्रिया व आदाब।